आदरणीय शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आपने पिछले सेशन में क्या सुना था? एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी और मदर एनर्जी के बारे में सुना था। तो आज हम आपको एक मेमोरी गेम भी खिलवाने वाले हैं, जो खेलने के लिए आपको एक नोटबुक और एक पेन की ज़रूरत होगी। तो आप लेकर बैठिए। तो आज बच्चों, हम आपको अकबर और बीरबल की कहानी सुनाने जा रहे हैं। आपको पसंद है ना अकबर बीरबल की कहानी सुनना? ठीक है, तो आज हम अकबर बीरबल की कहानी सुनते हैं। एक बार बादशाह अकबर का दरबार भरा हुआ था। अब दरबार छूटने ही वाला था, अब बंद ही होने वाला था कि तुरंत वहाँ पर सिपाही आए और सिपाहियों ने बोला कि दक्षिण से कोई पंडित आए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। तो इतने दूर से अगर कोई आया है तो उसे वापस तो नहीं भेज सकते, इसलिए बादशाह जी ने कहा ठीक है, उन्हें अंदर लेकर आइए। और फिर पंडित जी आए और पंडित जी ने बोला कि बादशाह जी, मुझे आपसे कुछ सवाल करने हैं। तो तुरंत बादशाह जी ने कहा कि आपके सवालों के जवाब हमारे मंत्री बीरबल जी देंगे। तो पंडित जी ने कहा ठीक है बीरबल जी, मैं आपको एक कठिन सवाल पूछूं या 100 आसान सवाल पूछूं? बीरबल जी ने तुरंत उत्तर दे दिया, एक कठिन सवाल, क्योंकि आपको तो पता है बीरबल जी हाजिर जवाबी में माहिर थे। तो पंडित जी ने पूछा कि मुर्गी पहले आई या अंडा? तुरंत बीरबल जी ने कह दिया कि मुर्गी। और फिर बाद में पंडित जी कुछ बोले, तभी उन्होंने कह दिया नहीं नहीं नहीं, अभी आप मुझे कोई सवाल नहीं पूछ सकते। और फिर पंडित जी नाराज़ होकर चले गए। तो ऐसी सुबुद्धि बीरबल जी के पास थी जो हम सब के पास है। तो वो जो सुबुद्धि है वो अच्छे से और मिले, इसलिए हमें एक ट्रिक करनी है। आपको पता है ये जो फ्लावर है, ये जो चार्ट दिख रहा है ना, चार्ट, तो उस चार्ट में एक जो सबसे नीचे वाला जो फ्लावर है, वहाँ पर जो रेड कलर वाला जो फ्लावर है, वहाँ से हमें सुबुद्धि मिलती है, हमारी मेमोरी स्ट्रांग होती है, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है। तो आपको चाहिए ना बच्चों, स्मरण शक्ति बढ़नी चाहिए, आपको चाहिए आपकी मेमोरी स्ट्रांग हो। तो उसके लिए हम एक ट्रिक करते हैं, ठीक है? तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले दोनों हाथ गोदी में ऐसे रख लेने हैं, ठीक है? उसके बाद राइट हैंड को हम ज़मीन पर उल्टा रखेंगे। यहाँ पर हम कुछ प्रेयर बोलने के लिए कहेंगे, फिर वो प्रेयर आप बोलना है। फिर धीरे से हाथ को हम फिर से गोदी में रखेंगे, फिर लेफ्ट हाथ को हम आकाश की ओर लेकर जाएंगे, वहाँ पे कुछ प्रेयर बोलने के लिए बोलेंगे। फिर प्रेयर होने के बाद वो हाथ भी हम गोदी में रखेंगे। दोनों हाथ गोदी में रखने के बाद जो फ्लावर मैंने आपको बताया है, जहाँ से हमें मेमोरी स्ट्रांग होकर मिलने वाली है, वहाँ पर हम चित्त रखेंगे आंखें बंद करके, और फिर वहाँ पे हम कुछ प्रेयर बोलेंगे। वो प्रेयर बोलने के बाद और फिर हम हमारा जो राइट हैंड है तालू भाग पर रखकर क्लॉकवाइज दबा कर घुमाएंगे, और फिर इस तरीके से हम चेक करेंगे हमें क्या महसूस हो रहा है। ठीक है बच्चों, आपने सारी चीज़ें देख ली है। तो आज हम वो मेडिटेशन, वो जो ध्यान है, वो करके देखेंगे। ठीक है, चलो सभी बच्चे आंखें बंद कर लें। सबसे पहले हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। सांस अंदर लेनी है, सांस छोड़नी है। सांस को अंदर लो, सांस को छोड़ दो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज है ये। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, इन, आउट, इन, आउट। अभी हम अपना राइट हैंड, दाया हाथ जो है ज़मीन पर रखेंगे।
दाएं हाथ को उल्टा करके ज़मीन पर रखेंगे। अभी हम प्रेयर बोलेंगे। श्री माता जी, हमारी लेफ्ट साइड शुद्ध कर दीजिए, हमारी बाई बाजू शुद्ध कर दीजिए, हमारी लेफ्ट साइड स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, हमारी लेफ्ट साइड स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, हमारी लेफ्ट साइड स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। अभी हम राइट हैंड को गोदी में लेंगे। अभी जो लेफ्ट हैंड है, बायां हाथ जो है आकाश की ओर करेंगे। यहाँ पे हम प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, हमारी राइट साइड शुद्ध कर दीजिए, हमारी दाई बाजू शुद्ध कर दीजिए, हमारी राइट साइड स्ट्रॉन्ग बना दीजिए, अब दोनों हाथ गोदी में हैं। अभी हम चित्त को, हमने जो फ्लावर बताया था, रेड वाला फ्लावर, जो फर्स्ट फ्लावर है, जहाँ पर हम ज़मीन को स्पर्श कर कर बैठे हैं, वहाँ पर वो फ्लावर है, वहाँ पर हम चित्त रखेंगे, वहाँ पर हम लक्ष्य केंद्रित करेंगे और वहाँ पे हम प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ा दीजिए, हमें सुबुद्धि दीजिए, हमारी मेमोरी स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, अब धीरे से हम राइट हैंड को सर के ऊपर तालू भाग पर रखेंगे, थोड़ा सा दबाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे और वहाँ पे प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, हमें सुबुद्धि दीजिए, हमें हमारी स्मरण शक्ति बढ़ा दीजिए, हमारी मेमोरी स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, और उसी हाथ को थोड़ा ऊपर उठाकर देखेंगे कि क्या महसूस हो रहा है। ऊपर नीचे करके देखिए हाथ को, या फिर आगे पीछे करके देखिए। एक जगह से हमें कुछ महसूस हो रहा है। धीरे से हमने हाथ को गोदी में रखना है और 5 मिनट के लिए हम ध्यान करेंगे।
जय श्री माता जी। तो कैसे लगा बच्चों? अभी देखिए हमारी मेमोरी स्ट्रांग हुई या नहीं, ये अब हम देखते हैं। तो आज हमने आपको बताया था कागज़ और पेन लेकर बैठे या फिर नोटबुक लेकर बैठिए। तो आज हम मेमोरी गेम देखेंगे और मेमोरी गेम के लिए हम यहाँ पर कुछ चीज़ें लाए हैं। सबसे पहले है कपड़ा सुखाने वाला चिमटा, 2 नंबर पर है जो हाइलाइटर होता है वो है, 3 नंबर पर है शार्पनर, 4 नंबर पर है इरेजर, 5 नंबर पर है पेन, 6 नंबर पर है क्लचर जो बालों को लगाते हैं, मम्मी बालों को लगाती है ना, वो वाला क्लचर, एक डंडी, लकड़ी वाली डंडी है, फिर आगे है पानी की बोतल, कैंडल और पेंसिल। आप ये सारी चीज़ें देख लीजिए और फिर 2 मिनट के लिए देखने के बाद आपको बाद में लिखना है कि आपने कौन सी चीज़ें कौन से नंबर पर देखी, और वो आपको लिखना है और खुद ही अवलोकन करना है कि आपको कितनी चीज़ें याद रही। ठीक है बच्चों? अच्छा, लिख लिया? हाँ हाँ, चिमटा सही है, पेंसिल, क्लचर, पेन सही, बिल्कुल सही जवाब। तो ऐसे ही हमारी मेमोरी बढ़ती है जब हम इस तरीके से अगर मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारा ये चक्र स्ट्रांग बन जाता है और हम जो भी पढ़ाई करते हैं वो हमें अच्छे से याद रहती है और हमें सुबुद्धि भी मिलती है। तो कल का जो होमवर्क है तो वो यही है कि इस चक्र के ऊपर, इस फ्लावर के ऊपर आपको ध्यान करना है। सभी बच्चे करके आएंगे ना ध्यान? ठीक है, ज़रूर करना। हाँ, ओके। जय श्री माता जी।